बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्योर नॉलेज जोन। आज की वीडियो में हम नॉन वर्बल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये वर्बल नॉन वर्बल पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके साथ साथ आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं आप वो देने जाते हैं तो वहाँ आपको ये सवाल नज़र आते हैं। तो वर्बल को सॉल्व करने की मैंने कुछ वीडियोज़ बना दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके वो देखें। तो उसके बाद अब मैंने नॉन वर्बल की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक वीडियो इंशाल्लाह वर्बल की आएगी और एक उसके साथ नॉन वर्बल की आएगी। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ और साथ ट्रिक्स बताता हूँ कि नॉन वर्बल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला रूल नंबर 1 आपने याद रखना है कि कभी भी आपने फिगर्स जो आपको आएंगी आपने ऐसे नहीं देखना, ऐसे फिगर्स को नहीं देखना, तो ऐसे भी नहीं देखना। सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फिगर्स को देखने की वो ये लेफ़्ट टू राइट। अब अगर क्वेश्चन मार्क इस तरफ है तो फिर आप राइट टू लेफ़्ट देखेंगे ऐसे। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपने इधर से इधर देखना होता है। ये आपको याद रखने में रिपीट करता हूँ कि आपने फिगर्स को कभी ऐसे या ऐसे नहीं देखना, आपने फिगर्स को ऐसे देखना है, ऐसे। ये रूल होता है नॉन वर्ब को सॉल्व करने का। रूल नंबर 2 ये, जब आपको पैटर्न समझ आ जाए तो आप सीधा उसको लाइन में जाएंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए। अगर मुझे लेट्स सपोज मैं ये देखता हूँ मुझे पैटर्न समझ आ गया क्या है, अब मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा उसी पे जाऊँगा जो जिसमें मेरा क्वेश्चन मार्क दिए हुए है। यानी मैं अपना टाइम बचाऊँगा, क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं इतने मुश्किल तो नहीं होते, लेकिन सिर्फ आपको टाइम कम दिया जाता है ताकि आप टाइम को मैनेज करें। तो मैं आपको सारे रूल्स अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले चीज़ सामने कि फर्स्ट एंड लास्ट फिगर सेम है। अभी देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट जो है बिल्कुल सेम है। सेम कैसे कि एक ट्राइंगल है और उसके अंदर सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है उसके अंदर सर्कल है, दरमियान वाला डिफरेंट है, इसका अपोजिट कर दिए। अब सबसे आखिरी फिगर देखें आप, ये मैं आपकी तसल्ली के लिए देख रहा हूँ कि हमें पैटर्न समझ आ गया ये नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल सेम है। अब यही पैटर्न इधर भी फॉलो होगा। अब यहाँ वो जो पैटर्न है और जहाँ यहाँ जो पैटर्न है वही पैटर्न दरमियान में भी होगा। अब आप देखें कि ये है, इसी का सेम आगे इधर आएगा। अब इसी का सेम कैसे होगा, ऊपर सर्कल होगा और अंदर ऐसे ट्राइंगल होगा, जो कि ये है हमारा सी हमारा आंसर होगा। अब हम नीचे देखते हैं उसी तरह एक सर्कल है, फिर ट्राइंगल है और उसके बाद स्क्वायर है। अब एक चीज़ हमें समझ आ गई कि तीनों जो जगह हैं यानी ये और ये, अब इन तीनों में जो ऊपर वाली फिगर आएगी वो डिफरेंट होगी। देखें किसी में फिगर सेम तो नहीं है, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ ट्राइंगल हो गया और यहाँ सर्कल हो गया, यानी फिगर सेम नहीं होगी। अब यहाँ भी पहले सर्कल था और फिर ट्राइंगल हो गया और फिर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह आप देख लें, यहाँ एक सर्कल हमें दिए हुए और ट्रायंगल भी दिए हुए। अब ऑब्वियसली यहाँ जो आएगा वो होगा स्क्वायर होगा हमारे पास। अब ऑप्शन में देखें स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर सिर्फ ए पे हमारे पास मौजूद है, यही आंसर आएगा। अब हमें आंसर मिल गया, हम अपनी तसल्ली के लिए हम आगे भी देख लेते हैं। आगे ये देखते हैं कि अंदर क्या फिगर है। अंदर ये छोटी छोटी बाल्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। इधर भी ये देखें, ये 6 है, ये 1 है और ये 3 है, यानी 6 1 और 3 का ये अंदर वाली चीज़ का पेयर है। और जो बाहर हैं वो होगा एक स्क्वायर होगा, फिर ट्राइंगल होगा और फिर सर्कल होगा। अब सर्कल भी आ गया और ट्राइंगल भी आ गया। यहाँ आएगा हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर आएगा लेकिन बीच में होंगी 3 बाल्स। तो जो हमारा ए आंसर था, सॉरी ए आंसर। नेक्स्ट देखें हमारे पास, फिर आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे देखना है कि ऊपर वाली फिगर्स तो सेम है, ऊपर को देखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में अंदर जो लाइंस हैं उनकी कुछ वेरिएशन हो रही है, वो हमने देखनी है। अब आप देखें कि यहाँ 1 2 3 4 लाइन्स हैं और यहाँ 2 4 6 लाइन्स हैं। अब यहाँ देखें 2 4 6 8 लाइन्स हैं, यानी ये 2 2 बढ़ रही हैं। यहाँ 4 थी, यहाँ 6 हुई और यहाँ 8 हो। अब यहाँ देखें आप, ये 4 थी, ये 5 होगी और ये 6 होगी। यहाँ एक एक बढ़ रहा है, ऊपर 2 2 लाइंस इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ एक एक हो रही है। अब हम इस लाइंस को पहले को और आखिरी को कंपेयर करके देखेंगे कि बीच में कितनी आएगी, तो उस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ होगा। अब यहाँ आप देखें, यहाँ 3 लाइन है और यहाँ 3 और 2 5 है, यानी 3 ये। अब यहाँ बीच में 4 लाइन्स आएंगी, क्योंकि 4 देखें 3 4 5। अब 4 लाइन्स वाली आप कोई देख लें किधर है, 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर है। अब बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर मिल गया ए पे, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट भी ऊपर से तो सारी फिगर्स सेम है। अब ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं, देखें ये भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल का आप केयर लें, ये भी अब सारे जो हैं ये ऊपर वाली फिगर्स तो सेम है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी केमिस्ट्री हमें अंदर मिलेगी कि ये क्या चीज़ चेंज हो रही है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो लाइन है ये इसके अपोजिट है।
अब अपोजिट कैसे है कि हम इधर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, अब इसकी एक ये डायगनल है, अब एक ये, तो ये इसके अपोजिट है, यानी एक ये, अब इसी को मैं अपोजिट करूँ तो ये हो जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर ऐसी चीज़ लगी हुई है तो उसका अपोजिट ऐसे होगा, जो चीज़ ऐसे लगी हुई है उसका अपोजिट ऐसे होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये देखें, ये ऐसी थी, इसकी अपोजिट होगी। अब बीच वाली लाइनों को छोड़ें, आप जो छोटी छोटी बालें हैं उनको छोड़ें, सिर्फ लाइन को देखें। ये इस तरफ थी, इसका अपोजिट आ गया। अब नीचे वाले देखें, ये इधर थी, मैंने आपको बताया जो ऐसे हॉरिजेंटल होगी उसका अपोजिट ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। अब ऐसे ये चीज़ भी है, ये हॉरिजेंटल थी और ये वर्टिकल आ गई, यानी इसका अपोजिट ये हो गया। अब जो हमारे पास आखिरी ये तो क्वेश्चन मार्क दिए हुए है, अब यहाँ इसका अपोजिट आ जाएगा। अब इसका ये अपोजिट है, तो जैसे इस तरफ लाइन थी इधर भी ऐसे लाइन आएगी। अब ऐसे लाइन हम आंसर में देखते हैं कहाँ है, अगर दो हुई तो हम और देख लेंगे। अब एक ही इस तरह लाइन लगी हुई ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसी दो तीन लाइनें होती, दो तीन ऑप्शंस में ऐसी लाइन होती तो हम और भी हम इसके बीच में कोई फिगर्स देख लेते, कोई पैटर्न देखते, लेकिन हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन इधर हमें चाहिए थी, वो हमें इधर मिल गई है और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आगे वाला देखें क्वेश्चन। अब फिर से आपने ऐसे देखनी है फिगर। अब आप देखें ऊपर से तो फिगर सारी सेम है, ऊपर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लाइन भी हम अगर अगर गिने तो लाइंस भी सेम है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन का चक्कर है। अब आप देखें पेयर ट्रायंगल में जो लाइंस हैं वो ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में देखें ऐसे हैं, तीसरे ट्रायंगल में देखें ऐसे हैं। अब और चीज़ आप डायरेक्शन को छोड़ें तो यही तीन याद रख लें कि एक लाइन ऐसे होगी, एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी। यानी ये चीज़ है कि एक लाइन इस तरफ, जैसे में हमने ऊपर देखा था, एक लाइन इस तरफ है और एक लाइन जो है बिल्कुल ऐसी सीधी है। अब यही चीज़ हम नीचे भी फॉलो होगी। अब आप देख लें सीधी वाली लाइन ये आ गई, अब इधर वाली ये आ गई और इधर वाली ये आ गई। यानी तीनों जो डायरेक्शन है वो पूरी होनी चाहिए हमारी। जो लाइन में तीन फिगर्स हैं उनमें तीनों ये जो डायरेक्शन है हमारे पास पूरी होनी चाहिए। अब आप देख लें सीधी वाली हमारे पास आ गई। अब यहाँ से ऐसे वाली जो हैं लाइनें ये भी आ गई। जो आंसर हमें चाहिए वो ऐसे लाइन वाला चाहिए, ऐसे लाइन वाला। अब ऐसे लाइन वाला कहाँ है, ये बी में, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखें आप। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है उसकी आप साइड्स देख लें, ये है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ मूव कर रही है तो यहाँ से यहाँ जाएगी तो नेक्स्ट यहाँ जाएगी, जो हम हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद अगर यहाँ है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में इधर आएगी। ऐसे ये तीन कोने होते हैं मूवमेंट के लिए, यानी इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से वापस इधर आया। अब जो होता है स्केयर होता है उसके कितने कोने आते हैं आप देख लें। इधर जाएगा तो इधर भी जा सकता है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये 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 और फिर वापस इधर। यानी ये कोने होते हैं मूवमेंट करने के लिए। ऐसे ऐसे कोई चीज़ मूव करेगी या इधर से उल्टा ऐसे चीज़ मूव करेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये चीज़ बहुत जगह यूज़ होगी। आप इधर देख लें, इस कोने पे बॉल है और उसके बाद अगले ऊपर वाले कोने पे चलेगी और नीचे वाले कोने पे चलेगी। यानी ये ऐसे बॉल मूव कर रही है, इधर से इधर जाएगी, अब इधर से इधर आ जाएगी। अब इधर देखें आप, इधर उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन साइड्स वही हैं जो मैंने आपको बता दी। डायरेक्शन उल्टी है, इधर थी यानी ये ऐसे है, ये इधर थी, ये इस वाली में देखें इधर आ गई, अब वापस इधर नीचे चलेगी। तो आपने डायरेक्शन देखनी है, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही होगी आपने उसी में मूव करना है। अब ये वाली बॉल देखें, ये इधर इधर से मैं इधर अलहदा बनाता हूँ, इधर से इधर आई है, यानी इधर से इधर गई है तो ये अगली फिगर बन गई है। अब इधर से इधर जाएगी, यानी इस कोने पे बहाल होगी, इस कोने पे जो बहाल होगी वो हमारा आंसर होगा। अब इस कोने वाला देखें आप, ये। अब आपको मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बनाता हूँ कि आप, ये हमारे पास एक घड़ी होती है। अब मैं इधर देख देता हूँ 12 6 9 3। कोई चीज़ अगर ऐसे मूव कर रही है घड़ी के मुताबिक तो वो क्लॉकवाइज है। अब जो इसका उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रही है यानी ऐसे मूव कर रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो चीज़ जैसे मूव कर रही है हमने ऐसे ही मूव करना है। अगर पिछले दो फिगर में कोई चीज़ ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और आगे क्वेश्चन मार्क दिए हुए, तो हमने उस चीज़ को वैसे ही मूव करना है जैसे वो पिछली फिगर्स में दी हुई थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखें आप, फिर वही डायरेक्शन वाला चक्कर आ गया। अब दो फिगर्स हैं, आप मर्जी जिसको देख लें। मैं सर्कल को देखता हूँ, ये यहाँ से इस कोने में गया, ये आ गया, फिर इधर से इधर आया, ये देख लें आप। तो उसके बाद मैं निचली लाइन को छोड़ता हूँ टाइम बचाने के लिए, सिर्फ ये देखता हूँ। ये देखें सर्कल, यहाँ डायरेक्शन चेंज है लेकिन मूवमेंट वही है, इधर से इधर गया तो ये बन गई। अब इधर से इस साइड आएगा, इस साइड वाले देखें ये।
तो मैं आपको इधर समझाता हूँ। उलादा से ये ऐसे मूव कर रहा था, पहले इधर था, इधर से फिर इधर गया, ये फिगर बन गई देखें दूसरी वाली, फिर इधर से इधर मूव करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ये है। अब नेक्स्ट देख लें आप, ये देखें ऊपर से फिगर सेम है, तो हम अंदर से जो बाज हैं वो देखेंगे। अब आप अंदर बाज देखें कि इधर 5 बॉल्स हैं, अब इधर 4 हैं, अब इधर 6 हैं। अब जो कि प्लस माइनस कुछ हो रहा है, आप देखें ये 5 बाल्स थी, तो इधर से इधर आते हुए एक बाल माइनस होगी, यानी 5 में से एक निकाला तो 4 आ गई। अब इधर से इधर आते हुए 2 प्लस होगी, यानी हमें कोई पैटर्न समझ हमें आ रहा है कि पहले उसने एक बाल माइनस की है और अगली फिगर जो बनी उसमें से उसने 2 बालें प्लस कर दी। अब यही पैटर्न नीचे यूज़ करके देखते हैं। 3 थी, एक सबसे पहले हमने माइनस करनी है, एक माइनस की 2 आ गई, 2 में फिर अगली बार 2 प्लस कर दें, तो 2 प्लस करेंगे 4 बालें। इसका मतलब ये पैटर्न हमारा ठीक है कि पहले एक बाल माइनस होगी, यानी एक बाल हम कम कर देंगे और अगली बार में 2 बालें बढ़ा देंगे। अब इसी तरह एक बाल कम की तो एक आ गई, एक बाल पहले ही है तो 2 बालें बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 3 बालों वाला जो हमारा ए आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, जो आपने ऊपर डायरेक्शन देखी थी, इस तरह आपने इसकी तीनों डायरेक्शन देखनी है कि इसकी डायरेक्शन देखें ऐसे है, पहली वाले की इसकी बात कर रहा हूँ, और दूसरे वाले की सीधी है, अब इसकी ऐसे है। अब यही डायरेक्शन तीनों में फॉलो होगी, एक में ये डायरेक्शन होगी, एक में ये होगी और एक में ये होगी। जो डायरेक्शन मिसिंग होगी हमने वो लगा देनी। अब दूसरे में देखें, ये ऐसे आ गई, फिर ये ऐसे और ये सीधी। अब आप देख लें, इधर सीधी हो गई है, ऐसे भी हो गई है, अब ऐसे आएगी, यानी इसका अपोजिट ये होगा। तो अब हम आंसर में देख लेते हैं कहाँ है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट आप देखें, सबसे पहले वैसे ही आपने इधर से इधर देखना है। अब इधर सर्कल था, ऊपर कुछ लाइन सी बनी हुई है, ये ट्रायंगल हो गया और ये दो ट्रायंगल इकट्ठी होगी। अब मुझे ऐसे देखने उसको समझ नहीं आ रहा, मैं उसको छोड़ के आगे वाली फिगर देखता हूँ। अभी देखें, इधर एक ट्रायंगल था, इधर 2 ट्रायंगल हो गए, इधर एक स्क्वायर था, इधर 2 स्क्वायर हो गए, यानी और कुछ नहीं कर रहा। ये दूसरी वाली फिगर है ना, उसमें एक फिगर और प्लस करेगा और आगे आंसर लिख देगा। तो देखें 2 स्क्वायर थे, आगे सॉरी एक स्क्वायर था, आगे 2 हो गए। अब इसी तरह ये जो इसको कहते हैं पेंटागन कहते हैं 5 साइड्स वाला, अब इधर इसको 2 करेंगे, यानी ये एक दिया हुआ है ऐसे, थोड़ा गंदा बनेगा। अब इधर से ऊपर एक और इसको प्लस कर देंगे, यानी 2 पेंटागन होंगे। तो ये है हमारे पास। ये क्या था, ये जो दूसरी फिगर थी वो आगे डबल हो रही थी, दूसरी फिगर डबल हो गई। अब इधर एक था, एक हमने और लगाना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बाकी कोई नहीं बांध रहा, ये 5 वाली है, ये 3 वाली है, ये एक 6 वाली आ गई, हमें 2 5 साइज वाली चाहिए, तो ये। नेक्स्ट देखें, अब मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन मार्क इधर होगा तो आपने इधर से इधर देखना होगा, इधर से इधर देखना होगा। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है। अब क्या था, अब देखें इधर एक बाल सी है या सर्कल खेल लें और आगे ट्रायंगल है और फिर ऊपर ट्रायंगल और बीच में सर्कल। अब ये समझ नहीं आ रहा। अब आप देखें, इसको अगर उठा के हम इसमें डालें, यानी इस बाल को इसमें डालें, तो ये फिगर बन नहीं जाती, यही बन जाती है। अब यही चीज़ हम नीचे करते हैं, इस जो ये क्रॉस सा बना हुआ है इसको उठा के इसमें डालें, ये बन गई। यानी जो पहली फिगर है उसको उठा के दूसरे में डालना है और जो फिगर बनेगी वो आगे लिख देनी है। अब इसी तरह ये भी हुआ, अब ये भी होगा, तो ये उल्टा जो ट्रायंगल है उसको सीधे ट्रायंगल में डालेंगे, तो आगे आ जाएगा, ऐसे सीधा ट्रायंगल होगा और उसके अंदर टेढ़ा ट्रायंगल होगा, यानी उल्टा वाला। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखें ऐसी शेप कहाँ है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं आएगा क्योंकि हमने इधर से इधर देखने, इधर से इधर जब देखेंगे तो आंसर ये बनेगा। अब आप नेक्स्ट देखें, अब आप फिर इधर से इधर देख लें क्योंकि हमारा दरमियान में आ गया है। अब देखें इधर भी रेक्टेंगल सा बना हुआ है, इधर भी इधर भी। अब इधर सर्कल है कुछ, इधर भी सर्कल है। अब ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से समझ नहीं आ रही। मैं एक चीज़ करता हूँ कि ऐसा करता हूँ, इस रेक्टेंगल को उठा के इधर छोड़ता हूँ और बीच में सर्कल डाल देता हूँ। अब ये ऐसे है कि इसको उठा के आगे छोड़ता हूँ मैं, ये आ जाएगा रेक्टेंगल आगे आएगा, और इसको उठा के सर्कल को अंदर डालता हूँ तो ये शेप बन गई। तो यही पैटर्न फॉलो होगा। तो मैंने सर्कल को उठा के आगे छोड़ा और ऊपर में ये छोटा रेक्टेंगल डाल दिया। अब इसी तरह अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको छोड़ेंगे इधर और ऊपर हम ये रेक्टेंगल डाल देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऊपर ट्रायंगल और बीच बीच में रेक्टेंगल। तो ये आंसर है हमारा सी। अब ये देखें, एक सर्कल था, 2 हो गए, 3 हो गए। अब ये था कि एक सर्कल को हमने प्लस किया और उसी को एक बार फिर प्लस कर दिया। अब ये वापस माइनस होने लग गया। ये कितनी थी, 1 2
3 4 थी, अब ये 3 होगी, ये 2 होगी। यानी एक पहले ऊपर प्लस किया, एक एक फिगर प्लस की, यहाँ एक एक फिगर माइनस की। अब ये देखते हैं क्या किया। अब ये था ऊपर ट्रायंगल था, उसके अंदर सर्कल प्लस किए। अब जैसे ऊपर सर्कल प्लस किया था, एक और हमने दोबारा सर्कल ही प्लस किया था, अब इसमें एक और सर्कल ही प्लस होगा। यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल और बीच में एक सर्कल है, ए सर्कल हमने और प्लस करना है, एक सर्कल हम और प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बी आंसर बन जाएगा। अब ये देख लें, ये भी ऊपर से देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम ये देखते हैं कि लाइंस या एंगल देख लेते हैं। अब हम लाइनें देखते हैं कि इधर एक लाइन थी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक लाइन थी, ये 2 लाइनें हुई, ये 3 लाइनें हो गई। अब इसी तरह हम देखते हैं 1 2 3 लाइन्स थी, 1 2 3 4 होगी, 1 2 3 4 5 होगी। यानी एक एक लाइन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 3 साइड्स वाली शेप थी, ये 4 वाली थी, ये 5 वाली होगी। अब इसी तरह ये 4 वाली शेप होगी, ये 5, और इसके बाद ये 6 शेप वाली आएगी। यानी जैसे वो बेंजीन की शेप होती है वैसे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बाकी सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। हम नॉन वर्बल पे भी आपको मास्टर कर देंगे। ये पहले बेसिक हैं, उसके बाद एडवांस होंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा एडवांस करते करते आप इन पे अच्छी गिरफ्त हासिल कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।